इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 6 टॉपिक 6.5.3 टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले टॉपिक 6.5.2 तक हमने डिस्कस कर रखा है, तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, दैट इज mRNA, tRNA एंड rRNA। बैक्टीरिया के अंदर 3 मेजर टाइप के आरएनए होते हैं। mRNA जिसको कि हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, tRNA जिसको कि हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, एंड rRNA जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। ये जो तीनों आरएनए हैं ये सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। द mRNA प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, tRNA brings amino acids and reads the genetic code, and rRNA plays a structural and catalytic role during ट्रांसलेशन। mRNA जो है वो टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है, यानी कि mRNA को रीड करके ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है आगे। tRNA का काम होता है अमाइनो एसिड को कैरी करना और जेनेटिक कोड को रीड करना। mRNA के ऊपर में जेनेटिक कोड होता है, उसको tRNA रीड करता है और उस हिसाब से अमाइनो एसिड को लेके आता है। एंड rRNA प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और जो rRNA है वो स्ट्रक्चरल रोल यानी कि राइबोसोम का फॉर्मेशन जो है वो rRNA से ही होता है, एंड कैटालाइटिक रोल दैट मीन्स की स्पीड इंक्रीज कराने में हेल्प करेगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्मेशन के, प्रोटीन सिंथेसिस के समय में। There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of RNA in bacteria। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जितने भी आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसमें एक ही ऐसा जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यही जो है बैक्टीरिया के अंदर जितने भी आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसको कैटेलाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर साइट से बाइंड होता है, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। ठीक है, और जो आरएनए पॉलीमरेज है, देखो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा है अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश एंड सिग्मा फैक्टर। ये जो अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश है ये कोड एंजाइम हो गए और साथ में एक सिग्मा फैक्टर होता है और ये एक साथ मिलके आरएनए पॉलीमरेज कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट एंड पोलीमराइजेज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये जो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ ये टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में कॉम्प्लीमेंटेरिटी को फॉलो करते हुए, यानी कि अगर प्यूरिन है तो पायरीमिडीन, पायरीमिडीन है तो प्यूरिन, ऐसे फॉलो करते हुए ये नया चेन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो यहाँ पे देखो बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो यानी अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश जो है ये सबसे पहले डीएनए के ऊपर में, डीएनए जो है उसके ऊपर में ये पहचानता है प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट कौन सा होता है, जिसमें ये वाला साइट प्रमोटर साइट हो गया, और प्रमोटर साइट को जो है वो सिग्मा फैक्टर, ठीक, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो है सिग्मा फैक्टर, वो सिग्मा फैक्टर पहचानता है कि प्रमोटर साइट कौन सा है, और जैसे ही सिग्मा फैक्टर प्रमोटर साइट को पहचानेगा वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जाके वहाँ जुड़ जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ते ही सिग्मा फैक्टर देखो सेपरेट हो गया और आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, चेन बनता जाएगा, प्रोटीन का पूरा चेन, आरएनए का जो चेन है वो बनता जाएगा, और आरएनए का चेन बनता जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। पीछे वाले जो दोनों स्ट्रैंड है वो वापस से जुड़, देखो यहाँ पे यहाँ है तो जुड़ गया, और आगे जैसे आरएनए पॉलीमरेज जाएगा तो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होता जाएगा। ठीक है, और ये जब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि ये आरएनए पॉलीमरेज जो है टर्मिनेशन साइट के पास ना पहुँच जाए। तो टर्मिनेशन साइट को भी आरएनए पॉलीमरेज खुद नहीं पहचान पाता है, उसके लिए रो फैक्टर प्रेजेंट होता है। ये जो रो फैक्टर है वो टर्मिनेशन साइट को पहचानेगा
और जैसे ही रो फैक्टर टर्मिनेशन साइट को पहचानेगा तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है वो सेपरेट हो जाएगा डीएनए के पास से, और आरएनए पॉलीमरेज भी वहाँ से हट जाएगा और डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है वो वापस से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार देखते हैं। इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है, ओपनिंग करवाता है हेलिक्स का, और फिर पॉलीमरेज का और जो इलोंगेशन है, जो आरएनए का चेन बन रहा है वो कंटिन्यू होता जाता है। ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू एंजाइम। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है कि बहुत छोटा सा आरएनए का पार्ट जो है वो एंजाइम से जुड़ा होता है, बाकी पार्ट जो है वो नीचे की तरफ होते हैं। Once the polymerase reaches the termination region, the nascent RNA falls off। और जैसे ही ये पोलीमरेज जो है वो टर्मिनेशन साइट के पास जाता है, यहाँ पे आएगा, वैसे ही जो नेसेंट यानी न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है वो अलग हो जाएगा। सो आरएनए पॉलीमरेज एंड ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज भी वहाँ से अलग हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का जो है एंड हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेशन हो जाएगा मतलब एंड हो जाएगा। एन इंटरव्यूइंग क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज एबल्स टू कैटालाइज ऑल द 3 स्टेप्स। एक यहाँ पे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है तीनों स्टेप यानी कि इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, देखो डायग्राम में तीनों स्टेप है, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकेंड इलोंगेशन, थर्ड टर्मिनेशन। तो अकेला आरएनए पॉलीमरेज ही ये तीनों स्टेप कैसे कर पाता है, ये दिमाग में क्वेश्चन आती है। The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि RNA polymerase जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए, elongation के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी इनिशिएशन और टर्मिनेशन RNA polymerase खुद नहीं कर पाता है। उसके लिए क्या होता है वो देखो, The RNA polymerase only capable of process of elongation। It associates transiently with initiation factor sigma and termination factor rho to initiate and terminate the transcription respectively। तो वही चीज़ जो हमने इस डायग्राम में देखा कि इनिशिएशन फैक्टर के लिए सिग्मा प्रेजेंट होता है, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर प्रेजेंट होता है, और जो इलोंगेशन है सिर्फ वही करवा पाता है आरएनए पॉलीमरेज, बाकी दोनों के लिए फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। Association with these factor alter specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate। और इन सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर के साथ अटैच होकर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इनिशिएशन करवा पाता है, या तो शुरू करवा पाता है या फिर टर्मिनेट करवा पाता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग to become active and also since transcription and translation take place in the same compartment, there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria. Many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed। ये क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर since the mRNA does not require any processing to become active, क्योंकि हमने देखा था कि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट होते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर पहले उसको फंक्शनल बनाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके एमआरएनए में फंक्शनल पार्ट ही होता है, सिर्फ नॉन फंक्शनल पार्ट नहीं होता है। तो इसीलिए एमआरएनए को किसी भी प्रोसेसिंग से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक्टिव फॉर्म में ही होता है। एंड ऑल्सो सिंस और दूसरा है कि ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए बनना एंड ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बनना दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है न्यूक्लियस का और न्यूक्लियोप्लाज्म का और साइटोप्लाज्म का, जैसा कि यूकैरियोट्स में होता है। हम जानते हैं कि यूकैरियोट का अगर सेल है तो अंदर न्यूक्लियस है, बाहर में साइटोप्लाज्म है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही कंपार्टमेंट में जेनेटिक मटेरियल भी होता है और इसी में बाकी जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो भी चलता रहता है। तो क्योंकि दोनों प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुए बिना भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। Consequently, the transcription translation can be coupled in bacteria। इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ भी बहुत बार हो जाते हैं,
क्योंकि एक ही कंपार्टमेंट है, इसके अंदर इधर mRNA बन रहा है, इधर प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू हो गया। अगर वही यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो सेपरेट कंपार्टमेंट होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा प्रोकैरियोट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे।